नमस्ते बच्चों। आज हम पृथ्वी की गतियों के विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और ये चक्कर लगाती है तो उसके कारण क्या होता है, दिन रात बनते हैं या वर्ष बनते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसका ये चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा होता है। साथ साथ यह अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। देखिए ये सब कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और आप देखेंगे पृथ्वी के ऊपर नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ एक लट्टू में उसको टांग रखा है। ठीक है, और वो सूर्य के सामने है। ठीक है, हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने है। अभी देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार चक्कर लगाती है। देखिए, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और हमारी पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती रहती है। वो कार्य इस प्रकार होता है और इसी के कारण हमारा वर्ष बनता है। ठीक है, परिक्रमण। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। यह कार्य 365 सही 1/4 दिन में पूरा होता है। सामान्यतः हम बोल देते हैं एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जब ये 1/4 हिस्सा जिसको हम छोड़ देते हैं, सामान्यतः बोलते नहीं हैं, ये जुड़ता रहता है, माने 1/4 जब मिलकर एक पूरा भाग बन जाता है तो हमारा लीप वर्ष बन जाता है। इसीलिए लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। समझ में आई बात आपको। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसका ये चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा होता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। देखिए ये घूम रही है, ये सूर्य के चारों तरफ तो घूम ही रही है, ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है। इसी को परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, और इसी के कारण दिन रात बनते हैं। यह कार्य 24 घंटे में पूरा होता है, 12 घंटे के दिन, 12 घंटे के रात। और ये सब पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी अपने अक्ष पर घूमना। जैसे लट्टू घूमता है ना, अगर आप लट्टू को घुमाएं वो एक जगह पे घूमता रहता है, ये उसके कारण होता है। और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हमारे वर्ष बनते हैं। बिल्कुल सही बात। अब आज की वर्कशीट देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अपनी कॉपी में ग्लोब व दिन रात बनने की प्रक्रिया का चित्र बनाइए। देखिए ये ग्लोब है, आपको ये अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाना है जैसे बना हुआ है। ये ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी के मॉडल प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, ग्लोब उसका मॉडल है। मतलब आप किसी चीज़ का जब मॉडल बनाते हैं कि वो चीज़ कैसी दिखती है, ये वैसा ही है। हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है वो ग्लोब के द्वारा हम समझ सकते हैं। आगे है दिन और रात कैसे बनते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। देखिए इसमें सूर्य बना हुआ है, हमारी पृथ्वी बनी हुई है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन रात बनते हैं। जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ पे दिन हो जाता है, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे हो जाता है, देखिए जो हमारे सामने हाथ बना हुआ है वो दर्शा भी रहा है, उस हिस्से में रात हो जाती है। दोबारा देख लीजिए, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ आ रहा है, इस हिस्से में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा दिन, और जो पीछे का हिस्सा जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पा रही वहाँ पे क्या हो गया, रात। ठीक है, और इस प्रकार दिन रात बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, पहला, सूर्य किस दिशा से उगता है? आप सबको पता है? बिल्कुल, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। और अगर आपको दिशाएं पता करनी हो तो सुबह सुबह उठिए और देखिए सूर्य कहाँ से निकल रहा है।
सूर्य, अब आप कहेंगे मैडम सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। वो हमें सिर्फ इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है। सूर्य तो उसी जगह पे है, लेकिन हमें ऐसा अनुभव होता है। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, माने अपनी जगह पर, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? अभी मैंने आपको बताया ना, ये पृथ्वी का परिभ्रमण काल है। कितना होगा ये? 24 घंटे। बिल्कुल सही बात। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को ये बताना कि ये सही है गलत है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारी पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड है। अब आप बताते जाइए फटाफट। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? नहीं, बिल्कुल सही। ये गलत है क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हमें दिन रात का अनुभव होता है? जी नहीं। परिभ्रमण ना, अभी मैंने आपको समझाया। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का उत्तर में सबसे ऊपरी बिंदु है। इसको देखिए, अगर आप तुक्का भी लगाना चाहें तो उत्तर में क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। जी बिल्कुल, ये हमारा सही है। एक दिन में 25 घंटे होते हैं? अच्छा, कितने होते हैं? 24। बिल्कुल सही। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न वाक्यों को अपनी कॉपी में लिख के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में घूमती है? बताइए आप। पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आप कहेंगे मैडम सूर्य पूर्व से पश्चिम घूमता है। बेटा अभी बार बार यही बता रही हूँ कि सूर्य नहीं घूमता, हमारी पृथ्वी घूमती है और हमें अनुभव होता है। जो सूर्य की दिशा है पूर्व से पश्चिम, ठीक उसके विपरीत हमारी धरती घूमती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? बिल्कुल सही, 24 घंटों में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे क्या बनता है? दिन रात। बिल्कुल सही। तो इसमें क्या लिखेंगे? दिन रात। चलिए आपको भरी हुई वर्कशीट दिखा देती हूँ। उत्तर देख लीजिए। सूर्य किस दिशा से उगता है? पूर्व। किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम। पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। आगे देखिए सही गलत। पहला गलत, फिर दूसरा भी गलत, तीसरा सही और चौथा सही। अंतिम देख लीजिए। हाँ जी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटों में चक्कर पूरा करती है और इसके कारण दिन रात बनते हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे आपको मैं एक दो छोटी मोटी बातें शेयर करना चाहूँगी। आप हमेशा याद रखें, ग्लोब धरती का मॉडल रूप है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हमारे वर्ष बनते हैं, जिसमें 365 से ही 1/4 दिन होते हैं, और ये पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पे घूमना, और जिसको हम परिभ्रमण कहते हैं, के कारण दिन रात बनते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं अपने बच्चों के लिए इसी प्रकार कार्य करती रहूं। धन्यवाद।